आवाम को सालाना 60 अरब और मुल्की ख़जाने को 411 अरब रुपए की बचत होगी। और IPPs के हवाले से ज़ाहिर है हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। पूरे मुल्क में गुज़िश्ता 3-4 माह में बहुत ज़्यादा पर बात की गई है। 1993 से जो IPPs से माहिदे शुरू हुए थे, IPPs ने यहाँ सिस्टम लगाना शुरू किया और उसके बाद जिस तरह उनको कैपेसिटी की मद में पेमेंट अदा की जाती रही, अरबों रुपया है जो उनको अदा किया जा चुका। अब कम अज़ कम ये हुआ है कि 5 IPPs से माहिदे हुकूमत ख़त्म कर रही है, जिससे 60 अरब का वो कह रहे हैं जी फ़ायदा हो रहा है आवाम को बराह रास्त। क्या कहेंगे नवेद ज़ुबैरी साहब कि कितनी बड़ी खुशखबरी है और कहा जाता है कि बिजली की फ़ी यूनिट नर्ख में 20 से कमी आएगी किसी हद तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई बहुत खुशी की खबर है। और अगर आपको याद होगा तो मैंने आपसे कहा था कि इस साल के आखिर तक बहुत अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगी और जो रेट कम हो रहे हैं बिजली के भी रेट कम होंगे आपके इलेक्ट्रिक के। और अभी 5 IPPs की आई हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा तादाद इसकी बढ़ती जाएगी। मज़ीद आप समझ रहे हैं आएंगे लोग, मज़ीद आएंगे और फिर जब उन पर प्रेशर होगा तो बाकी जो रह जाएंगे वो अपने रेट खुद ब खुद कैपेसिटी के कम करेंगे। और ये एंड ऑफ दिस ईयर ये तकरीबन जितना हम देते थे उससे कम 20 से 25% पे हम कम आ जाएंगे। मतलब बिजली के बिलों में कमी होगी, बिजली के बिलों में भी कमी होगी और आपके जो रेवेन्यू ज़ाया और जो ये अरबों रुपया दे चुके, क्या इसको भी कोई उम्मीद है आपको कि ये भी वापस आ जाएगा जो कैपेसिटी की मद में बेवकूफ़ बना कर लेते रहे? अच्छा, इसके लिए ये है कि अभी तो खाली मुआहदा कर रहे हैं कि जिससे भी साइन कर रहे हैं वो ये क्लेम करेंगे, उनको ये यकीन दहानी कराएंगे कि हम आपसे क्लेम नहीं करेंगे बैक। लेकिन जो कंपनियां रह जाएंगी उन पे ये थ्रेड होगी कि अगर आपने इस पर साइन नहीं किया तो हम पिछला हिसाब किताब भी आपसे करने की वो रखते हैं। तो कितनी उम्मीद है आपको कि 5 कंपनीज़ हैं जिससे माहिदे गवर्नमेंट ने कहा है कि हम ख़त्म कर रहे हैं और तकरीबन कोई 100 के करीब IPPs हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। देखिए इसमें तकरीबन मोर देन 52% तो अपने पाकिस्तान की ही हैं। गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग, वो उनको तो वो कैप्चर कर लेंगे जब तक नहीं हो सके। वो इसी साल की उनको तो उनको पकड़ना आसान है ना अपने मुल्क वाले। जैसे भी हादसा हो गया, चाइना वाले अगर ये कर जाते तो इन पर बहुत बड़ा प्रेशर होता, लेकिन अफसोसनाक वाक़या हुआ। लेकिन कोई ना कोई दोबारा आएगा उनकी जगह और वो बात तो तय हो गई है, तो ही वो आ रहे थे। और जैसे ही चाइना की कंपनी कम करेगी तो ये इंटरनेशनल कंपनियों पे भी एक प्रेशर आएगा और लोकल कंपनियों में और ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। तो मुझे तो बहुत उम्मीद है। और मैं इसमें मैंने जब बोला था तो हमारे भाई नहीं मान रहे थे कि मेरे ख्याल में 20 से 24 रुपये तक का फ़ायदा होगा बिजली के बिल में पर यूनिट। जनाब अनीस मंसूरी साहब, 5 IPPs कंपनी से माहिदे हुकूमत ख़त्म कर रही है। खुशखबरी आज वज़ीर-ए-आज़म ने सुना दी है, जिससे आवाम को सालाना 60 अरब और मुल्की ख़जाने को 411 अरब रुपए की बचत होगी। और उम्मीद यही है कि बिजली के फ़ी यूनिट नर्ख में भी कमी वाक़या होगी। बहुत शुक्रिया जी आपका। और बड़ी अच्छी बात कही नायब भाई ने कि जनाब वो ये दावा कर रहे हैं कि जनाब IPPs का सारा मामला हल हो रहा है। छोटा सा सवाल है, 5 कंपनी से मुआहदे ख़त्म हो रहे हैं ना, उसके बाद ये 5 कंपनियां क्या करेंगी? ये बिजली जनरेशन करेगी तो किसी को तो बिजली देगी ना। आप बिजली को हुकूमत तो नहीं देगी ना, कम से कम आप प्राइवेट सेक्टर में देती रहे बिजली, आवाम को नुकसान नहीं होगा। सेक्टर में देती रहे। आप देखिए 80 मेगावाट 50 मेगावाट प्राइवेट सेक्टर में नहीं दिया जाता। नहीं तो फिर क्या करेंगे इस वक्त जो सप्लाई जो चेन है वो गवर्नमेंट के साथ है और वो गवर्नमेंट को ही देती है, सिवाय के अलावा बाकी जितनी भी मयाद भी पूरी कर चुके हैं कुछ इस तरह के भी सब आ गए हैं। आप असल बात पर आ गए हैं जनाब। ये सारे वो मुआहदे हैं, आपको याद होगा मैंने एक प्रोग्राम में आपसे कहा था और मुफस्सिल कहा था कि दर हकीकत ये सारी बातें पहले हो चुकी हैं। और ये वो कंपनीज़ हैं जिनके बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ज़माने में 93 की बात कर रहे हैं हुए थे मुआहदे, और उसके बाद इनकी मुद्दत 30 साल की पहले ही ख़त्म हो चुकी है। और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, पहले ही हो चुकी है। नहीं, लेकिन जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वो कहे माहिदे ख़त्म कर रहे हैं, इट्स मीन के माहिदा मौजूद है, वो ख़त्म कर रहे हैं। वो हो चुका था। देखिए वो मुआहदे ख़त्म हो चुके थे, उनकी म्याद पूरी हो चुकी थी। अब ये से कहने के लिए ना बात सही, लेकिन अगर आप इस तादाद बढ़ेगी। इस वक्त आप जाइए हपको की साइट पर, सही, हपको की वेबसाइट पर जाइए, उन्होंने पूरी इसकी डिटेल खबर दी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा या बुरा है फैसला, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनाब ये जो दावे किए जा रहे हैं ये चले देखिए इस पर अनीस मंसूरी साहब, इस पर कम अज़ कम ये तो है ना, आप कह रहे हैं कि ठीक है उनके म्याद ख़त्म हो रही थी,
कम से कम 5 IPP से माहिदे ख़त्म या उनका मियाद पूरी होने के बाद आवाम को उस 60 अरब का फ़ायदा तो हुआ। 2400 मेगावाट आपके सिस्टम में बिजली कम आएगी। क्यों आएगी सर? वो तो ऑलरेडी कैपेसिटी की मदद से ज़्यादा ले रहे थे, वो कहते हैं हम तो बहुत बना रहे हैं। नहीं, आपके 2400 सिस्टम को 28 अगर हज़ार की ज़रूरत है, वो 44-45 देखें वो हज़ार बना रहे थे। वो अपनी प्रोडक्शन बंद कर रहा है, ठीक है। तो नुकसान क्या है इस पे? देखिए तो आप कह रहे हैं कि लोड शेडिंग बढ़ जाएगी मैं इससे? ये कहना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात को समझिए कि 2400 मेगावाट आपके पास कम आएगा, सही है। 2400 मेगावाट एक वर्थ रखता है, सही है। ये जो मुआहदे ख़त्म हो रहे हैं या जो ख़त्म किए जा रहे हैं, ठीक है कि जनाब आप ये कह रहे हैं कि उनकी कैपेसिटी चार्जेस की वजह से या उनके दीगर ड्यूज़ की वजह से हम उन मुआहदों को आगे लेकर नहीं जा रहे। मामला कैपेसिटी चार्जेस से आगे का है। मामला ये इस बात को समझने का है कि जो हम प्रोडक्शन ले रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है और वो किस हद तक हमें मिलनी चाहिए। नहीं, तमाम IPP से तो माहिदे ख़त्म नहीं कर सकते ना, वो तो बिजली तो चाहिए होगी मुल्क को, लेकिन जो इजाफी है उनकी बात हो रही है, इजाफी जिनसे नहीं बहुत ज़्यादा जिस डॉलर्स में पेमेंट हो रही थी, आपको याद है फिर यूनिट कितने कितने देने पड़ रहे हैं पाकिस्तान को, तो अच्छी बात नहीं कुछ कम हो जाए। देखिए जो मेजर पार्ट है ना, मैं आपसे फिर वो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखिए मेजर पार्ट वो है कि जो नेगोशिएट होना था चाइनीज़ कंपनीज के साथ, मेरी बात माहिदे ख़त्म होने से फिर अभी भी बताएं ना लोगों को, आपके जहन में क्या है कि क्या नुकसान होगा? इसका नुकसान ये होगा कि मुआहदे हमें ख़त्म करने की बजाय उसे दोबारा से एक बार रिन्यू करना चाहिए और तकरीबन ये आप कह रहे मजीद दोबारा कर लें कम रेट, दोबारा ना करें ख़त्म के नुकसान क्या है? देखिए उनकी शराइत पूरी होनी चाहिए ना, उनकी हम अपनी शराइत पर काम करवाएं उनके साथ। मसला ये है कि 2400 मेगावाट आपके सिस्टम में कम आएगा, सही है। 2400 मेगावाट कम आने का मतलब आप समझ रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि आपके पास अभी आपको अंदाजा नहीं होगा। हमें ज़रूरत ही नहीं थी ना कैपेसिटी की, नहीं थी? इसलिए तो दे रहे थे पैसे आप। क्यों नहीं थी? वो कह रहे हैं जी हम जनरेशन ज़्यादा कर रहे हैं, जनरेट ज़्यादा कर रहे हैं, आपको चाहिए नहीं। नहीं, कैपेसिटी चार्जेस है क्या, ये भी तो देखें ना सर आपको जब जरूरत ही नहीं है, देखिए कैपेसिटी चार्जेस आपकी इतनी है ही नहीं खपत, देखिए कहाँ लेके जाएंगे बिजली कैपेसिटी आप? चार्जेस आपके पास है क्या, जरा इस बात को समझें। अच्छा ये 2400 नहीं सर, ये टेक्निकल बातें ताकि जुबैर साहब मैं उसी टेक्निकल बात पर आ रहा हूँ। गर्मियों में इस वक्त नहीं, तो गर्मी में भी लोड शेडिंग नहीं हो रही? नहीं, 2400 मौजूद होने के बावजूद लोड शेडिंग हो रही है। देखें गर्मियों में हमारे यहाँ पर, आप इस बात को समझिए ना, गर्मियों में हमारे यहाँ पर जितनी जनरेशन है उतनी सर्दियों में नहीं होती है। जो उसकी कैपेसिटी है, मिसाल के तौर पर अगर वो 100 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करता है, सही, और वो हमें देता है, हमारी ज़रूरत है 50 या 60 की, सही है, हम उससे 50 मेगावाट ले रहे हैं, बाकी 40 मेगावाट नहीं ले रहे, लेकिन वो 40 मेगावाट हमसे पैसे दे रहे हैं हम, लेता है, बिल्कुल सही है। पीक टाइम्स के अंदर ये हमारी 100 तक चली जाती है, 80 90 100 के करीब होती है। हम उसको, जो सर्दियाँ आती हैं उन सर्दियों में ज़ाहिर है वो हमारे पास कैपेसिटी चार्जेस का बर्डन क्रिएट हो जाता है, सही है। अब इसमें बहुत सारी फेक हैं, मतलब बहुत सारी डमीज़ हैं। जैसे मिसाल के तौर पर 3 ऐसी IPPs हैं कि जिन्होंने 1 मेगावाट प्रोड्यूस नहीं किया, अलबत्ता उन्होंने 40 मेगावाट की आपसे पैसे लिए। आपको जरूरत नहीं थी ना, आपके पास है ही नहीं आपको कैपेसिटी, आपकी जरूरत ही नहीं है। हाँ, उन सबसे आप मुआहदे ख़त्म कर दीजिए, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप तमाम पावर प्रोजेक्ट्स को कह देंगे जनाब बंद करते हैं। तमाम को तो हो नहीं थोड़ी सकता कह ना। रहे हैं, देखिए आप तमाम बात को समझने की कोशिश करें। जो गवर्नमेंट ने पहले अपनी वाली जो हम खुद उनकी थी 2400 मेगावाट उन्होंने कम की, इसका फ़ायदा क्या होगा? अब जो कैपेसिटी चार्जेस फ्री में ले रहे थे उनको बिजली बनानी पड़ेगी। जो हम उनको फ्री में पैसे दे रहे थे ना, वो बिजली बनाने के पैसे देंगे उनको कि भाई बनाओ। वो तो लोड शेडिंग करने के भी पैसे इसलिए देते थे प्राइवेट कंपनीज को कि उनको कम बनानी पड़े। जब कम बनानी पड़ेगी तो उनको ना बना के भी पैसे मिल रहे थे, अब बना के पैसे मिलेंगे, एक तो उनको नुकसान होगा, हमको नहीं। ना बनाने के भी हम पैसे दे रहे थे ना, आप बना रहे होंगे तो पैसे तो हमने उतने ही देने। भाई तो पहले तो जरूरत ही नहीं थी उनको, फिर भी दे रहे थे हम पैसे। हाँ, अब तो जरूरत होगी तो देंगे, क्योंकि हम अपनी तरफ से कम कर रहे हैं। प्लस और जो कम होगा तो 5000 मेगावाट आपको पता होना चाहिए कि थर से हमने जनरेशन में दाखिल कर दिया है, जो कि IPPs के मुकाबले में आधी कीमत पे हमको मिल रही है। लेकिन वो पंजाब जा रही है सारी। अब मुल्क में आ रही है ना यार, मुल्क तो आप नहीं है मुल्क में। मेरे भाई, मुझे टेक्निकल बात करने दे। मुझे बात बता दीजिए, जो आप थर की बात कर रहे हैं ये IPP है या सरकारी? नहीं, सरकारी है, लेकिन ये आपसे, अरे भाई IPP थोड़ी है सर, IPP नहीं है, ये सरकारी है। सर चेक कर, थर में क्या किसी प्राइवेट सेक्टर ने लगाया हुआ है? सर चेक कर, सर थर कूल क्या है सर थर एक प्राइवेट प्रोजेक्ट है। नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं? अच्छा क्या बात कर रहे हैं? सिंध गवर्नमेंट का कारनामा नहीं है फिर ये? सिंध गवर्नमेंट ने जगह दी देखिए, है, बिल्कुल दी है, हम इधर आपके टॉपिक से हट जाएं। नहीं, इस पर भी क्लियरिटी होनी चाहिए सर। ये सिंध गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है इससे। बिल्कुल है, और पाकिस्तान के ही सरमाए से ये बना है। चीनियों ने मदद की है हमारी, उन्होंने प्लान लगाने में मदद की है। उस पे भी ये है कि उन्होंने जो उस पे भी बड़े इल्जाम थे कि सस्ता प्लान लगा दिया, ज्यादा पैसे ले लिए। मैं कोई 10 से 12 बार जा चुका हूँ, मैं उस पूरे पावर प्लांट पे 10 से 12 बार जा चुका हूँ, मैं पूरा काम कर चुका हूँ, आप चेक कर लीजिए। अच्छा, ये अब बाकियों से रीशेड्यूल होंगे, ये जो माहिदे हैं हैं कि भाई आप इतनी जितनी बनाएंगे इतने ही हम लेंगे,
अब देंगे उन्हें। अच्छा, इसमें जो देगा ठीक है, नहीं देगा तो एक सर्टेन टाइम के बाद हम जाएंगे कोर्ट में, और फिर अगर उनके पास ऑप्शन है कि उसको चैलेंज करने के लिए और ये सब कुछ अवामी दबाव पर हुआ है, आप कहते हैं? बिल्कुल इसमें या जमात इस्लामी के धरने की वजह से? नहीं, जमात इस्लामी के धरने की वजह से हर आदमी चीख रहा है यार, हर आदमी चीख रहा है। ये मुल्क का सबसे बड़ा मसला बन गया था। और अब मैंने उस वक्त भी कहा था, अब दोबारा कह रहा हूँ, जब किसी चीज़ का मैक्सिमम आ जाता है ना, ग्राफ का असूल है, तो फिर वो वापस नीचे आता है और ये उससे ऊपर नहीं निकल सकता। वो मैक्सिमम पे जा चुके थे, अब वो लाजमी ग्राफ नीचे आएगा, और जब नीचे आएगा तो उसका फ़ायदा डायरेक्ट आवाम को होगा और मुल्क को भी होगा। अच्छा जी, ये जहाँ खुशखबरी है इसमें अनीस मंसूरी साहब ने खुद खदशात का इजहार भी किया, लेकिन बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता खदशात वो कह रहे हैं ज़ुबैर साहब दूर हो जाएंगे। एक और बड़ी अहम खबर, और वो है जी KPK में अमन अमान के लिए ग्रैंड जिरगे ने वज़ीर आला अली मीन को मुकम्मल इख्तियार। कल मैंने इस पर बात भी की थी और ज़ुबैर साहब के सामने गुजारिश की थी कि चूँकि पाबंदी आयद हो चुकी है PTM पर, तो ये हो नहीं सकेगा, और उस पर बड़ा सख्त बयान दिया KPK हुकूमत ने भी कि जी बिल्कुल उन पर पाबंदी आयद है, उनको तो हम नहीं करने देंगे, तो फिर लिहाजा वो खुद कर रहे हैं ये सारे काम। और वो कह रहे हैं कि जी वज़ीर आला अली मीन की गंडापुर की सरबराही ने मुज़ाकराती जिरगा बनाने का फैसला कर लिया है, और जिरगे ने फैसले का इख्तियार वज़ीर आला KPK को दे दिया है। सियासी जमातों के सरबराहान ने अमन के क़याम पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ किया है, और इसमें जो लोग शरीक हुए उसमें गवर्नर फैसल करीम कुंडी, जिनसे पहली बार बाज़ाब्ता रब्ता किया गंडापुर साहब ने। इसके अलावा वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, और ये सब जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो एक तरफ मोहसिन नकवी साहब तशरीफ़ रखते थे CM साहब के, और दूसरी जानिब कुंडी साहब मौजूद थे, और लोग ज़ाहिर इस पर बहुत सारी बातें भी कर रहे थे कि जनाब इस्लामाबाद में आप ढूंढ रहे थे गंडापुर साहब को, वज़ीर दाखिला साहब आप बराबर में बैठे हुए। तो बहरहाल उस पर भी कोई उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन बहरहाल सर क्या कहेंगे इस जिरगे के हवाले से, और जिरगे के हवाले से तमाम पार्टीज़ ने इख्तियारात दे दिए CM KPK को, और जिरगे ने वज़ीर आला को अफ़वाम तफ़हीम से मामला हल करने के लिए जिरगे की ज़िम्मेदारी भी दे दी है। क्या कहेंगे इस पर, आपको क्या लगता है क्या होने जा रहा है सर? क्योंकि तसादुम तशद्दुद तो ज़ाहिर नहीं होना चाहिए, हर मसले का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है, ये अली अमीन गंडापुर साहब ने फरमाया है। देखिए, ये एज़ फार द पाकिस्तान कंसर्न ये बहुत अच्छी और बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हमें नजर आई। एक तो KPK के CM और गवर्नर में आपस में रब्ता बहाल हुए, फिर वज़ीर दाखिला से जो दूरियां हुई थी, वो एक तरीके से पाकिस्तान गवर्नमेंट से जो दूरियां थी KPK की, उसमें भी कमी आई। ठीक है, और उनके खिलाफ FIR कटी हुई है, वैसे चाहते तो गिरफ्तारी हो सकती है। देखें, जब अजीम तर मफाद आता है ना, ये सब चीज़ें पशिपुस डाल दी जाती हैं। इस वक्त जो PTM करने जा रही थी, और उनका एक ही पॉइंट एजेंडा था कि पाकिस्तान के साथ रहना है कि नहीं, और उसके साथ जो दूसरी पार्टियां उनमें शमूलियत कर रही थी, ये एक बहुत ख़तरनाक बात की तरफ जा रहे थे। अगर खुदा ना खाता ये गंडापुर इधर की बजाय उधर जाके बैठ जाते जिरगे में, तो ये एक तरफा हो जाता, जो कि बहुत ही ज़्यादा तसादुम की तरफ चला जाता। किस किस को आप गिरफ्तार करेंगे, वहाँ पे कितने लोगों को गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि ANP पहले ही जा चुकी है उधर, पख्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी पहले ही उधर उसकी हिमायत कर रही है। अब अगर ये जमात इस्लामी, अब अगर ये जो उधर की सबसे बड़ी पार्टी है PTI खैबर पख्तूनख्वा की, वो भी उनमें चली जाती है, तो फिर आपके पास रह क्या जाता? तो ये एक बड़ी अच्छी बातचीत है, और अगर ये कोशिश करके उनको भी राज़ी कर लें कि वो अभी जिरगा नहीं बुलाएं, मुनासिब वक्त नहीं है, आए उनके मसाइल हल करने की तरफ भी बात करें, उनके क्या चीज़ें हैं, और वो वज़ीर दाखिला तक पहुँचाएँ। और यही बात जो कि सड़कों पे होनी है, किसी अच्छे ड्राइंग रूम में या किसी अच्छी फॉर्म पे बैठ के बात की जाए, ये बेहतरीन हल है। चलें जी, अच्छी बात है, इन सबकी मुलाकात हो गई और वफाक से राब्ते बहाल हुए हैं गंडापुर साहब के, और अच्छा कॉज है। उसका मतलब गंडापुर साहब अगर वफाक में आए तो इस बार तलखियाँ नहीं होंगी। मेरा ख्याल है कि वो अब आएंगे भी तो उसके बाद ही आएंगे, और जब बात करेंगे तो खाली इसकी नहीं होगी, आगे भी फिर बातचीत के दरवाजे खुल जाएंगे। क्या कहेंगे अनीस मंसूरी साहब? देखिए, आज जो कुछ भी हुआ, अली अमीन गंडापुर के बाएं तरफ बैठे हुए थे मोहसिन नकवी और दाएं तरफ बैठे हुए थे कुंडी साहब। आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि तमाम पार्टीज़ ने इख्तियार दे दिया अली अमीन गंडापुर को। मैं आपसे दरख्वास्त करता कि आपने लफ्ज़ पार्टीज़ किस मायनों में इस्तेमाल किया है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के या स्टेक होल्डर पार्टीज़ के? तमाम नहीं, तमाम पार्टीज़ का अगर होता तो इस पूरे हिस्से में तमाम जो वहाँ की मेन पार्टी हैं, स्टेक होल्डर्स, वो नहीं थी। ना जमीयत उलमा इस्लाम थी, ना ANP थी उसमें, ना दीगर और सियासी जमातें थी।
तो अगर आप ये समझते हैं कि हाँ स्टेक होल्डर पार्टीज़ ने अगर कह दिया है कि जनाब सही नहीं है, सर, इसमें थे ना एम एल वली खान साहब मौजूद थे, प्रोफेसर इब्राहिम साहब थे, मोहसिन दावर थे, मियाँ इफ्तिखार थे, मोहम्मद अली शाह बादशाह, सिकंदर शेरपाओ, बाकी लोग सब तमाम लोग थे। तो इन्होंने क्या किया दिया? है? इन्होंने किसने इख्तियार दे दिया? इन तमाम ने कहा है कि जी गंडापुर साहब जो करेंगे हमें मंजूर है। नहीं, ऐसा मुमकिन हाँ, और मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा जी, वफाक ने भी कहा है कि गंडापुर साहब देख लें, अब आपके हाथ में है, लेकिन शायद कुछ चीज़ें उन्होंने बता दी हैं। देखें अब मैं जहाँ तक इस मामले को समझ एलामिया बता दूं सर मैं आपको, हाँ, एलामिया के मुताबिक वज़ीर आला ने जिरगे की तरफ से जो इख्तियारात उनको दिए गए उसका शुक्रिया अदा किया। एलामिया में कहा गया है कि मामले हल के लिए मशावरत और लाहे अमल का अमल जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर आला ने अपनी निगरानी में इस जिरगे की मेज़बान बनकर जिरगे के इनेकाद का ऐलान किया। तमाम चीज़ें आ गई इसमें। हम आप आ गई ना। अब आप मुझे ये बताइए कि दूसरी तरफ यही तमाम सियासी जमातें जिरगे के इनेकाद के लिए पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को कहती है कि हम आपके साथ खड़े हैं। मेरी बात आप समझिएगा, सही है। ये एक सरकारी जिरगा है, इसका जो अलामिया जारी किया गया, मैं नहीं समझता कि ये तमाम सियासी जमातें अली अमीन गंडापुर को वो इख्तियार देने के लिए तैयार हैं या वो हैं। सबके सामने बात हुई है, ये खुफिया बात थोड़ी है। मैं आपको ये क्योंकि यहाँ गंडापुर साहब ने जो गुज़िश्ता रोज़ कहा था वो भी दोहरा दूँ मैं आपको, और वफाकी हुकूमत ने PTM को कलदम तंजीम करार दिया तो यहाँ हालात कशीदा हो गए। अली अमीन गंडापुर साहब ने कल फरमाया था, और आज चूँकि फिर उन्होंने कहा कि जी इसको बेहतर ये है कि पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है, मिलकर सबको चलना भी है, तो सब ने फिर ये मुतफ़िका तौर पर कहा जी गंडापुर साहब हैं जो कुछ हैं। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो है वो ANP पश्तूनख्वा मिली पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम मना कर रही है कि जनाब हम जो है वो सरकारी खबर सर तमाम जगह लगी हुई है। अच्छा, बहरहाल उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ज़ाहिर है हमारे मोहसिन दावर? मोहसिन दावर तो उनके साथ ही चलना। अच्छा, खैर, नुकता ये मेरे भाई के पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का जो ये जिरगा हो रहा है जिसके लिए अली अमीन गंडापुर साहब की सरबराही में अगर आपने ये हो रहा है, वो इख्तियार क्या दिया है? वो इख्तियार ये दिया है कि कलदम तंजीम से बात करने का इख्तियार उन्होंने मांगा था। उन्होंने कहा जी हम सबको आप पे भरोसा है, बात करें हम। मेरे ख्याल में अब गंडापुर बात करेंगे 2-3 लोगों को साथ मिला के मंजूर पश्तीन से कि भाई आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं एक मौका हमें और दें, और ये वक्त मुनासिब नहीं है, हम आपके तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर दाखिला तक पहुँचाते हैं, वज़ीर आज़म तक पहुँचाते हैं और बैठ के हम बात करते हैं, और अगर इसको वो टालने में कामयाब हो गए तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है, क्योंकि बहुत बुरा होने जा रहा था, उसको कम अज़ कम आप रोकेंगे और ये भी कौमी दायरे में वापस आएंगे। इस तो मैं तो समझता हूँ कि अगर अब अगली जो मीटिंग होगी इनकी वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी मंसूर पश्तीन के साथ, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग और होगी। हाँ, और उसमें वो अपने मुतालबात देंगे। जाहिर सी बात है मुतालबात में सर फहरिस्त ये होगा कि उसको जो कालदम करा दिया गया को उसको वापस लिया जाए, इसमें कुछ केसेस वापस हैं होंगे, मगर आगे बातचीत चलेगी। बातचीत देखिए, सियासी बातचीत है ना, सियासी टेबल पे ही हल होती है, रोडों पे सिर्फ और सिर्फ गलती होता है। अच्छा जी, मुल्क में 128 अरब रुपए सेल्स टैक्स की चोरी की जा रही है, ये कहना है वज़ीर ख़जाना का। और आज उन्होंने चेयरमैन FPR के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि मजमूई तौर पर 128 अरब रुपये सेल टैक्स की चोरी की जा रही है। टेक्सटाइल बिजनेस में 23 अरब रुपये से ज़ायद, सीमेंट के लिए कोयले के बिजनेस में 18 अरब रुपये, बैटरियाँ बनाने के कारोबार में 11 अरब, बेवरेजेस के कारोबार में 15 अरब के सेल टैक्स की चोरी हो रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि कंपनियों का झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसके अलावा कोई चारा नहीं कि इन्फोर्समेंट करें। क्या कहेंगे सर आप, ये जो ज़ाहिर है अरबों रुपए की सेल्स टैक्स की चोरी और हुकूमत ज़ाहिर इनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है? देखिए, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर उनको इतना पता है कि बेवरेज में हो रही है, वो अगर 10,000 क्रेडिट निकल रहे हैं और वो 5,000 क्रेडिट शो कर रहे हैं, बाकी अंडर द टेबल निकाल रहे हैं, 10,000 बैटरी की जगह वो 5,000 बैटरी शो कर रहे हैं, जब इतनी ज़्यादा मालूमात गवर्नमेंट को है और वो कार्रवाई नहीं कर रही, उनको वार्निंग दे रही है कि आप इसमें शामिल हो जाएं, इससे ज़्यादा पॉजिटिव गवर्नमेंट जस्टिस शो नहीं कर सकती। किसी और मुल्क में होता तो वो उसको पकड़ के बंद कर देते। अब इतने दे रहे हैं तो इन लोगों को जितना कमा चुके अब इन कंपनियों को भी चाहिए कि आए और दे सेल टैक्स। यार, जब सेल टैक्स वो हमसे लेते हैं, हमको तो जो चीज़ मिलती है, चाहे वो बैटरी हो, चाहे वो किसी भी मशरूब की बोतल हो या 5 स्टार खाने की, उसमें तो लगा हुआ था सेल, लगा हुआ था। हमसे तो ले रहे हैं, वो हुकूमत को नहीं दे रहे, तो किसी गलत जेबों में जा रहे हैं, वो हुकूमत की जेबों में जानी चाहिए, हमारी जेब से निकल के। ये बहुत अच्छी बात है। क्या कहेंगे इसमें मंसूरी साहब? 128 अरब रुपए सेल्स टैक्स की चोरी मुल्क में हो रही है। अली, एक माफिया है जिसको कहते हैं सिगरेट माफिया। 5 रुपए की सिगरेट पर जो गवर्नमेंट का टैक्स है
5 रुपये की सिगरेट पर 10 रुपये का टैक्स है। एक सिगरेट का पैकेट जो है वो 20 सिगरेट पर होता है। अगर उसकी कुल मालियत अगर 100 रुपये है तो वो हो जाएगा तकरीबन 250-300 रुपये का। लेकिन बाकायदा कंपनी के नाम से ब्रांड कर 160 रुपये का आपको एक पैकेट मिल जाता है ना, जो कंपनियां पाकिस्तान में बना रही हैं। आप मुझे ये बताइए कि एक की कंपनी की मालियत ही सही, यानी कि उसकी मालियत ही 300 रुपये होती है, लेकिन वो 160 रुपये में बिक रहा है और हर पान के खोखे पर आपको मिल जाएगा। तो ये चोरी है, सिंपल सी बात है। एक मैं बात बता रहा हूँ, देखिए गवर्नमेंट को या हम सबको ये सारी बात मालूम है कि बिलियन ऑफ रुपीस का ये सारा धंधा चल रहा है। जो लोग करने वाले हैं उनको भी मालूम है, सही है, जो लोग नहीं कर रहे उन्हें भी मालूम है कि कौन कौन क्या क्या नहीं कर रहा है। बात यह है कि ये आंखें बंद करने के भी फिर पैसे दिए जा रहे हैं। देखिए बात सारा ये है कि ये सारा डेटा जो ये बता रहे हैं, ये डेटा हम सबको बहुत पहले से मालूम है और बल्कि इससे ज़्यादा का डेटा होगा। बात ये कि कार्रवाई कौन करेगा, क्या कार्रवाई कहीं होती हुई आपको नज़र आती है? हुकूमत नहीं करनी है, जाहिर है, मैं और आप तो नहीं कर सकते। देखें ये सारी बातें दावे ही हैं, आज तक तो इनकी कोई कारकर्दगी हमें उस तरीके से नज़र नहीं आती कि जनाब इन्होंने बिल्कुल सब जगह चेक एंड बैलेंस का सिस्टम ऐसे किया हुआ है कि जनाब ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, सही है ना, इन्होंने किया है। जब तक गवर्नमेंट इन दावों और बातों से हम सुनते हुए आ रहे हैं। मुझे याद है इमरान खान साहब जब हुकूमत में आ रहे थे, उन्होंने कहा था मैं सिगरेट माफिया के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन करूंगा। बाद में वही सिगरेट माफिया वाले उनके वजीर बन गए, कुछ नहीं हो सका। शुगर माफिया, सही है, कोई कुछ नहीं हो सका हमारे यहाँ सर। तो अभी तक तो कहीं पर कुछ भी नहीं हो सका। मैं आपको एक बड़ी खबर और दे देता हूँ, चलिए साथ साथ चलते हुए। यह महीना चल रहा है अक्टूबर का, ठीक है। नवंबर में आपके पास आप देख लीजिएगा, सही है, चीनी की कीमतें और गंदम की कीमतों का। दिसंबर में इस वक्त गंदम जो कराची में आटा मिल रहा है वो मिल रहा है 120 रुपये किलो। अभी से मार्केट के अंदर ये इतलात हैं कि दिसंबर जनवरी के अंदर इस आटे की कीमत 150 से 160 रुपये हो जाएगी। हर साल होता है, अभी से हो जाएगी, अभी से सारी तैयारियां हो चुकी हैं। लेकिन उसके बावजूद आप मुझे ये बता दीजिए कि जब हम सबको ये बात पता है कि मार्केट में इस साल ना हो सके ऐसा, जिस तरह डंडा उठाया हुआ है उठाने वालों ने, सर क्या कहते हैं? देखिए मैं अनीस भाई को याद दिलाता चलूँ कि हम पहले रेस्टोरेंट्स में आप जाते होंगे कराची में, बड़े बड़े, वहाँ आप सेल टैक्स लेते थे, कच्ची पर्ची दी जाती थी और हम दे आते थे। इसी तरह 5 स्टार होटल्स में भी यही होता था, मॉल्स बड़े बड़े में बड़ी बड़ी शॉप्स होती थी, उधर भी यही होता था। अब उनके साथ ही FBR का वो लगा हुआ है, यहाँ हम पैसे देते हैं, वहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में FBR के स्टाफ वहाँ डिप्यूट है, वो रोज़ के रोज़ कैलकुलेट करके लेके जाते हैं। अगर नहीं है तो मेरे साथ चलें कराची के, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चूड़ियाँ कस रहे हैं, ये क्लोज आ रहे हैं। और बाकी कुछ हम लोग का भी काम है कि हम कोई भी चीज़ खरीदें उसमें हम उसका सेल टैक्स का बोले कि रसीद दें, बगैर रसीद के किसी चीज़ पे नहीं करें। कच्ची रसीद लाएं, बोले नहीं चाहिए कच्ची रसीद, पक्की लाओ। बहुत सारे महज़ब मुल्कों में सालों पहले ये तहरीक चली है, तभी तो वहाँ सेल टैक्स कलेक्ट हुई है। आपकी जेब से जा रहा है तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि सही हाथों में पहुँचे। इसमें कुछ जिम्मेदारी हमारी है, कुछ गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता कर रही है और आहिस्ता आहिस्ता करते हैं, वरना सब हड़ताल पे आ जाते हैं। तो ये सही सिम में जा रहे हैं। अब उन्होंने निशानदेही भी कर दी है और ये मेरे ख्याल में अच्छा काम कर रही है। मेरे ख्याल में क्यों आप समझ नहीं रहे इस बात को? और रोजाना हम देख रहे हैं रेवेन्यू में इजाफा ही हो रहा है ना। जब मैं हुकूमत का अच्छा काम उस सूरत में मानूंगा, इन्होंने कहा हमने पेट्रोल कम कर दिया, आर्मी मार्केट में कम हो गया। आप मुझे ये बता दीजिए कि पूरे पाकिस्तान में किराए कहाँ कम हुआ? आप मुझे ढूंढ कर ये तो फिर सूबाई हुकूमतों के भी इख्तियारात नहीं, में देखिए है ना। देखिए पंजाब में फिर भी किस हद तक कम हुआ, सिंध में जाहिर है। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि सरकार ने कुछ नहीं किया, वो अलग बात। आप ये देख लीजिए, सही है। दूध के पैकेट्स आप लेते हैं, बहुत सारे लोग दूध के पैकेट्स इस्तेमाल करते हैं। आप मुझे बताइए कि इस वक्त अगर ट्रांसपोर्ट के चार्जेस कम हुए हैं, सही है, उसके बाद उन दूध के पैकेट्स पे कितनी कीमत कम हुई? जरा आप मुझे आप ये तो बिल्कुल आपके पास डेटा मौजूद है ना? नहीं, 1 लीटर 270 रुपए। आप एक जाकर मालूम कर लीजिए। बात ये है 220 रुपए कराची में और पैकेट वाला 270 रुपए तक का बिक रहा। सर बात ये कि आप हमें नाजुक दौर से निकाल ही नहीं पा रहे। हर बार कह रहे हैं नहीं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमने कलेक्शन कर ली, हम डिलीवर होता हुआ कहाँ नज़र आ रहा है? आप डिलीवर होता हुआ दिखा दीजिए मुझे। मैं आपसे बता रहा हूँ कि अभी से महंगाई की तैयारी हो रही है, आप ये कह रहे हैं कि जनाब नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो डेटा आप जाहिर कर रहे हैं 188 अरब रुपए का, मैं समझता हूँ इससे बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन आप जाकर बताएं तो सही ना कि कितना चेक एंड बैलेंस कहाँ पर आपने रखा हुआ है। आप कह रहे हैं बैटरियों की मद में 11 अरब रुपए का है। जी। मैं समझता हूँ ये 11 अरब नहीं, ये 111 अरब होगा। आप ज़रा कराची की किसी भी मार्केट में चले जाइए और आप ज़रा से वहाँ से बैटरी को ले लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना सेल्स किया गया, कितना दिया है, कितना नहीं दिया। अच्छा जी, मौजूदा जो 26वीं आईनी तरमीम होने वाली है, उसके सिलसिले में पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का कल एक इजलास भी तलब कर लिया गया है
और इजलास में खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में होगा और इजलास में मजवज़ जो आइनी तरमीम है उसके मसवदे पर हतमी मशावरत, अब बात पहुँच गई कि हतमी मशावरत तक। और इजलास में नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI समेत दीगर जमातों के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, असद कैसर, आमिर डोगर को शिरकत की खुसूसी दावत दी गई है। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का ये 5वां इन कैमरा इजलास है और डिप्टी वज़ीर आज़म डार साहब खुसूसी तौर पर कहा जा रहा है शरीक होंगे। बैरिस्टर गौहर, अपोजिशन लीडर उमर यूसुफ को भी इजलास में शिरकत मतवक्को है। सर, फाइनली हतमी मशावरत, फाइनल टच दिया जा रहा है उस मजवज़ आइनी तरमीम को जिसके इर्द गिर्द पूरी सियासत घूम रही है हमारे पाकिस्तान की। जी, इसमें ऐसा है कि मतलब 8 से 10 तो जो चीज़ें थी उससे खुद गवर्नमेंट सरेंडर कर गई है। अब एक हतमी मसवदा बना लिया गया है जो कुछ इजलास में तमाम पार्लियामेंटी पार्टीज़ के सरबराह को जो भी शिरकत करेगा उनको नुमाइंदे को दिया जाएगा कि भाई ये हम तरमीम लाना चाह रहे हैं। उसके बाद उनको दिन भी दिए जाएंगे। अगर अभी देंगे तो 4-5 दिन भी दिए जाएंगे। आए टाइम है अभी, अपनी पार्टी में अपनी मशावरत कर लीजिए, लीगल टीम है उससे मशावरत कर लें और फिर बेखर में ये वापस 17 या 18 को जिस दिन होगा उस दिन ये वापस आएंगे। फिर वो ज़ाहिर सी बात है मन तो नहीं मान लेंगे, कुछ ना कुछ ये अपने तजावज़ात देंगे कि भाई ये वाला भी हटा लें, ये वाला भी हटा लें, ये हटा लें। फिर इनकी कोशिश ये है कि मुत्तफ़क़ा ले आए। ये बड़ी अच्छी कोशिश है अगर इस तरह हो रहे हैं। काश ये पहले शुरू हो जाता इसको, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब अगर ये इजलास में दे देते हैं और अगली बार दूसरे इजलास में जो उनकी तरमीम में जो वो तरमीम करें उस पर ये दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बड़ी अच्छी सर नहीं होगा ना, ये तो आप भी जानते हैं। वो तो पहले आसान नहीं है, इतना आसान नहीं, आसान नहीं, नामुमकिनात में से है क्योंकि तो है। PTI वैसे मना कर चुकी है, इजलास में नहीं आएंगे वो लोग, साफ कह दिया, उन्होंने बाइकआउट का ऐलान किया हुआ है। वो सबसे पहला चूँकि नुक्ता है आइनी तरमीम, आइनी अदालत का, उसी में नहीं मान रहे वो। जब उन्होंने कह दिया भाई इसको, वो बता देंगे कि भाई ये वाली हमें नहीं चाहिए, कह तो दिया, ये तो रोज कह रहे हैं वो। हाँ तो अभी तो मसवदा बाकायदा तौर पे दिया जाएगा ना। नहीं, वो उसमें हर पार्टी अपना अपना काम कर रही थी। अब एक फाइनल मसवदा तैयार कर लिया गया है जो कल उनको दिया जाएगा। आपको लगता है कि PTI मान जाएगी? PTI देखें बात चीज़ों में नहीं मानेगी, वो कुछ चीज़ों में मान भी जाएगी। ये तो नहीं कह सकते हमें पूरी ही नहीं चाहिए। नहीं, जब वो बाइकआउट का ऐलान कर देंगे फिर वो ऐसा तो नहीं 2-4 तरमीम के लिए वापस आएंगे। तो वो उधर बैठ तो रहे ना KPK के CM वजीर दाखिला के साथ, तो कोई ना कोई ये बात भी होगी, खाली वही बात थोड़ी होगी। हो सकता है कोई ले दे के मामला हो जाए। अली आज सुबह से ले दे मतलब क्या, खान साहब की रिहाई? आप तो डायरेक्ट ऊपर ही पहुंच जाते हैं खान साहब की रिहाई। उनके पास तो एक ही एजेंडा है। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा हमारा तो 1 पॉइंट एजेंडा, खान की रिहाई। खान साहब से पहले बेगम खान साहब की भी रिहाई हो सकती है, हो सकता है ये हो जाए। हो सकता है कई केस वापस ले लिए जाए जो बनाए गए हैं अभी इस्लामाबाद में। अब चूंकि बहुत सारे केस कुछ ना कुछ देखिए सियासत में हम देखते आए इसी तरीके से होता है, केस बनाए जाते हैं और किसी अच्छे वक्त में ये सारे केस वापस ले लिए जाते हैं। सर-ए-दस्त की तरफ से आपने जिक्र कर दिया, सर-ए-दस्त जरा इसका भी जवाब दे दीजिए। कुछ लोग ज़ाहिर है इस पर बात भी करते हैं। आपने कहा कि जी मोहतरमा बुशरा बीबी की बात भी आपने कर दी। सर, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जब फरियाल तालपुर साहब को गिरफ़्तार किया गया तो बहुत ज़्यादा सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, धमकियाँ तक लगा दी थी। खान साहब की 2 बहनें गिरफ़्तार हुई हैं, बेगम भी गिरफ़्तार है। इस पे आवाज़ पाकिस्तान में उठ नहीं रही जितनी फरियाल तालपुर पे उठी थी। उनका काम आपने भी नहीं कंडेम नहीं किया अभी तक, देखा है मैंने, 5 दिन हो गए इस बात को। देखिए नहीं, मैंने पहले दिन ही कहा था कि ये गलत किया है। नहीं कहा, चले दिल में कह दिया होगा, आज ज़बान से ज़्यादा कर दिया निकाल के देख ले। मैंने नहीं, मेरा सवाल ये है कि ये घरों तक जाना, ख़वातीन के साथ कितनी आवाज़ उठाई, खुद PTI नहीं कहते, उसकी तो पीपल्स पार्टी ने आवाज़ उठाई ना। पीपल्स पार्टी की एक MLA गिरफ्तार हुई थी, वो आवाज़ उठाते हैं, वो कहते हैं जी हम आवाज़ उठाते हैं तो हमें उठा लेते हैं। तो ये तो होगा। तो भाई उससे पीपल्स पार्टी की आधी पार्लियामेंट बंद थी इमरान खान के ज़माने में। कौन बाहर था, सभी तो अंदर थे। मतलब ये है कि उन्होंने आवाज़ उठाई। इसका मतलब ये है कि इंतकामी सियासत हो रही है। इंतकामी सियासत कब नहीं हुई? सिर्फ पीपल्स पार्टी के दौर में नहीं हुई, 2008 से 13 तक, वरना हर दौर में हुई है। सर अभी पीपल्स पार्टी का दौर नहीं है। अभी हम बात कर रहे थे, कल मैं आपको एक बंदे का बता रहा था परसों, आगा शेख सरवर, हाँ याद है? मैंने आपको बताया था कि वो साहब बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं PTI के धरनों में और बड़ी उनकी फॉलोइंग बड़ी है। कल उनको उठा लिया गया, सही है, लापता। मैं एक बात, कोई मुल्क के खिलाफ बात की होगी, अलीमा खान कुछ तो किया होगा। अलीमा खान और उज़मा खान पे वहाँ पे जो प्रोसिक्यूटर हैं, जो उसको वकला पेश हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो कह रहे हैं हमें इनसे कोई चीज़ बरामद करनी है। क्या बरामद करना है? मेगाफोन।
सर ये देखें ना, आप इनका रिमांड दिया जाए, हमें इनसे बरामद करना है मेगाफोन। सर मतलब ये देखिए ये बात है, कोई पहली दफा हो रही होती तो मैं बड़ा एहतजाज आप करता। सर ये क्या बात जब करते हैं एक आप? गाड़ी में पहली से बार नहीं हुई, राना ये क्या सनाउल्लाह 40 किलो का सर ये क्या बैग बात उठा है? के कि ऐसे दे पाकिस्तान देते बना हैं। तो जी लाइट नहीं थी तो आज भी नहीं है तो क्या हुआ, बना था उस वक्त भी नहीं देखिए थी, वो ये भी क्या गलत बात? था, मैं कहता हूँ ये भी गलत है। हम ये कह रहे हैं सिंपल कि ये है कि वो भी गलत था जो हाँ, उन्होंने किया, ये भी गलत है जो ये सियासी कर रहे हैं। मुकदमात नहीं होने चाहिए, कम से कम खवातीन को दूर रखे, बाकी खान को पकड़ा रखे सारी उम्र आप बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। ऐसे ही होना चाहिए। अब जो हाँ 9 मई में मुलविस हैं, बिल्कुल पकड़े उनको आप, लेकिन ये फिर सियासी इस तरह के एंड टाइम एहतजाज में भी पकड़ा जाता है मगर फिर रिहा कर दिया जाता है, उनको रात गए रिहा कर देना चाहिए था, नेक्स्ट कर देना चाहिए था। अब वो पता नहीं किस दिन का इंतजार कर रहे हैं उनको, अलीमा खान को। तो इस पॉलिसी की गवर्नमेंट की आप कंडेम कर रहे हैं? बिल्कुल मैं कर रहा हूँ, किसी की पॉलिसी कंडेम कर रहे हैं? किसी की भी नहीं, इस पॉलिसी की मैं कंडेम कर रहा हूँ। जो गलत केसेस बनाए गए हैं, वो एक कांस्टेबल की हलाकत की सब पे बना दिए गए हैं, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनकी बहनों को गिरफ्तार किया गया, ओके गिरफ्तार किया गया, नेक्स्ट रिहा करते हैं, रोज हम देखते हैं गिरफ्तार होते हैं वो मेगाफोन बरामद नहीं हो रहा ना, आज भी 2 दिन का रिमांड इसलिए दिया गया कि वो मेगाफोन दे दें। वही हो रहा है, खाली टोपी चोरी करने भी बंद सर होते वो हैं, आपने नहीं गायों के बताया केस बंद होते कि हैं। बिलावल ने कंडेम नहीं किया, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। बिलावल ने कंडेम नहीं किया, ये बात अपने आप वालिद बिलावल से की पूछें। हमशीरा गिरफ्तार हुई तो तो उनको धमकियां, तो उनकी पार्टी थी, उनको करना था। इस वक्त ये बताएं पीटीआई वालों ने क्या किया, उन्होंने अपनी पार्टी मतलब फिर वो बात आ गई ना, अपनी अपनी कहानी हो रही है, फिर इसका मतलब है ये आपकी बहन है, चूंकि वो हमारी बहन है, इसका मतलब सांझी नहीं है बहन है, अफसोस के साथ सांझी नहीं है अफसोस मैंने। के साथ कहना पड़ता है, ये होता है। लेकिन ये पीपल्स पार्टी ने किया होता तो ज्यादा अफसोसनाक होता, लेकिन ये नून लीग कर रही है पीपल्स पार्टी की, आमतौर पे ये रही नहीं है इस किस्म की सियासत, होनी भी नहीं चाहिए, जाहिर है किसी की भी, क्योंकि लेकिन नून खवातीन लीग को वाले कम कर से रहे कम- हैं। और ये जाहिर तौर पर तैयार है कि ये भी भुगतेंगे, क्योंकि ये इतनी दफा कर चुके अरे हैं संतोष पीपल्स साहब। पार्टी के खिलाफ भी, उनके खिलाफ भी। ये देखिए, गलत पॉलिसी है, मैं इसकी 26 मजम्मत पे- करता हूँ। आप सर आज बैकफुट पे नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरह लग रहा है आप भी जल्दी आउट होने के चक्कर में हैं। जी, अच्छा देखिए 26 सितंबर इंग्लैंड की तरह तो 800 से नीचे आ ही नहीं रहे। अभी तो मैं आऊंगा ना उस पे, मैं तो कह रहा था देखिए 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 देखिए, नहीं आप देखिएगा वो आप तो बस कहते हैं 2 दिन बाकी है, 3 दिन बाकी मैं है, यही चार कहता दिन मैंने कहा बाकी- देख आप कल लीजिएगा। बोलेंगे लंच के बाद बात करूंगा। मैंने तो आपसे ही कहा था कुछ भी नहीं होगा। सही तो पाकिस्तान रिजल्ट की देख के टीम- बात करना क्या पाकिस्तान हुआ? की टीम की कारकर्दगी मैं पहले ही आपसे कहता वैसी है जैसे रही है, सही है। मैं आप अभी दूसरी बात कर लें, उसकी बात नहीं। अच्छा देखिए अली, आपने जो बात कही इमरान खान साहब के हवाले से और तहरीक इंसाफ के नामे पर, आज सुबह से तहरीक इंसाफ के जितने स्पोक पर्सनस हैं, तहरीक इंसाफ के जितने नहीं यूट्यूबर्स बिगड़ो साहब हैं, भी सुना गायब है। तहरीक इंसाफ के जितने यूट्यूबर्स हैं, तहरीक इंसाफ की जो रुपोश क़यादत है, चाहे मुराद सईद क्यों ना हो, वो सुबह से एक बात कह रही है कि अगर ये तरमीम हो जाती है तो इसका मतलब है कि ये डू और डाई है। अगर ये तरमीम हो गई तो इमरान खान की ज़िंदगी का सवाल है। ये यहाँ तक वो बात कर रहे हैं। आप आज उन्हें मुराद लगता है शायद इसमें कोई इस तरह की इस चीज़ तरह है। की कोई चीज़ है, ठीक सही है। है। तो तहरीक इंसाफ तो इस सारे अमल से अपने आप को दूर रखेगी। एक बहुत बड़ा मसला तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त ये हुआ है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ को कहीं से भी इंस्ट्रक्शंस नहीं आ रही है इमरान खान साहब। उनसे मिलने की जाहिर पाबंदी 18 इसी वजह से आज अली अमीन गंडापुर के एक तरफ मोहसिन नकवी और दूसरी तरफ फैसल करीम कुंडी, सही है। तो आप क्या कह रहे हैं तो- कि घेर के रखा हुआ था उनको? आज आप देखिए ना, अगर क्या ये तस्वीर नहीं, अच्छा साइन नहीं है ये। अगर आप देखिए इमरान अच्छा खान साइन के- तो है ना ये, इमरान इसको नहीं खान मान के- रहे आप? इमरान खान के इस वक्त कमरे के अंदर एक सिर्फ पीटीवी चलता है और उस पीटीवी ने ये पूरी चीज़ें दिखाई है। अब आप सोचिए खान क्या सोच रहे होंगे, सही है ना। इतना दुख तो है, क्या सोच रहे हो? अब क्या सोच रहे होंगे, सही ना। आप सोच, ये बात है, लेकिन बात सारी है। ये सियासत अलग है, मुल्क को तो चलाना है, जाहिर है। हाँ, तो मुल्क भी सबको चलाना है, लेकिन ज़ाहिर है खान को तो फिर ये पसंद नहीं आता ना। खान तो खान है ना, तो खान को तो फिर ज़ाहिर है खान के जो चाहने वाले हैं वो हमेशा जो उनकी हिमायत में बात उसके करते बाद रहते फिर हैं। हुआ क्या है ये नहीं बताना चाह रहे फिर आप? हाँ। कि जो फिर कमेंट्स कर रहे हैं उनके डिजिटल दहशतगर्द, वो जो गालियां दे रहे हैं, क्या बात हम उस पर करें? वो मैं वो कह रहा हूँ खान को तो आपको पता है खान को जो है वो पसंद नहीं आ रहा। तो अपने अलावा देखता ही कुछ नहीं उनको। देखिए जब मुल्क की बात आती है तो कोई भी खान हो ना, तो बकौल वो आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। इनके ही आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। वो बढ़ जाता है। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। आज तक तो ऐसा बहुत नहीं हुआ। हमेशा आज तक ऐसा खान नहीं ने हुआ। पता नहीं कितने खान लोगों को ने उन्होंने जो मार कुछ दिया। आज मुल्क के साथ किया, हम तो उस वक्त उसकी मुखालफत कर रहे थे जब लोग इस बात के जूम में थे कि उसकी बहुत मकबूलियत है। देखिए, आज लोग बात मकबूलियत आप से कर रहे हैं क्या ना, कोई नहीं कर सकता। 10 साल आप- रहेगा हम ये। तो जो बात करते थे तो हमें फौरन कहा जाता था आज कि नहीं मकबूलियत नहीं खत्म हो नहीं गई। नहीं 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 आप, हम तो उस वक्त भी कहते थे जो सच था, हम आज भी उसी बात पे कहते थे जो कानून और आइन के मुताबिक है। हम उस वक्त भी उसकी मुखालफत करते थे कि वो बादशाह और बादशाहगिरी की तरफ जा रहा है। हम आज भी ये कह रहे हैं कि उसको अपनी नाक से आगे कुछ नज़र नहीं आता है। आप भी मानिए कि उसको अपनी नाक से आगे कुछ नज़र नहीं आता अच्छा है। जी, ये जाहिर है गुफ्तगू और साथ साथ जो हमने बीच में जिक्र हुआ प्रोग्राम के आखिर में क्रिकेट के हवाले से, यहाँ 3 दिन मुसलसल आप सुनते रहे, ख़ास तौर पर तबसरा, माहिराना तबसरा हमारे
हारिद अजीज़ तजज़ियाकार नवेज़ वरी साहब का, और उन्होंने कहा जी विकेट रन लेगी और पता वो पाकिस्तानी जो कोच की उम्मीदें भी यही थी जो कि बर ना आ सकी। सर ये हुआ क्या, 800 से ज़्यादा रन तो फिर डिक्लेयर करनी पड़ी उनको, वरना तो लग रहा था कि वो 1000 रन बनाने की बात आसानी। हमारे बॉलर्स क्या कर रहे थे नाज़रीन, दिलचस्प बात बताऊँ, उनकी बैटिंग की, पाकिस्तान की बॉलिंग की और उनकी बैटिंग की। टेस्ट मैच है ये जहन में रखिए, वनडे नहीं है। उसके बावजूद भी जब उन्होंने 800 रन बनाए हैं और पाकिस्तानी बॉलर की मेहनत देखिए आप, पूरी इनिंग में एक ओवर मेडन करा सका शाहीन अफरीदी, बाकी किसी को मेडन भी नहीं कराने दिया उन्होंने टेस्ट मैच में। वन लगता है कि एक फलां खिलाड़ी ने 10 मेडन किए, फलां ने 5 मेडन किए, एक सर मेडन ओवर नहीं करा सके। बहुत ही ख़राब विकेट, सबकी उम्मीदों से भी ज़्यादा ख़राब, इससे ख़राब और इससे बैटिंग पैराडाइज बन ही नहीं सकती थी मेरे ख्याल में। किस तरह बनाया टेस्ट मैच में, 3 दिन के बाद विकेट खुलती है, पड़ती है, इतनी गर्मी पड़ने के बाद लगता है कोई शायद लेकिन मुल्तान की कोई विकेट, तारकोल डाल मुल्तान दिया की विकेट हमेशा से या रही है सड़क सर। बना दी, तो इस तरह नहीं होता जिस तरह हुआ। अब जाके जो टर्न हो रही है तो हमारे खिलाड़ी आउट हो रहे हैं। अब सहवाग ने 300 बनाए थे, शोएब अख्तर जैसा बॉलर कहाँ, सहवाग बच्चा उसके सामने, उसकी गेंदें ऐसी आ रही थी सीधी और वो शॉट खेल रहे थे। देखिए अब तो हमारे वजीर दाखिला है पीसीबी के चेयरमैन है ना, वो तो ऑपरेशन करने के माहिर है। तो हमें जहाँ उम्मीद- 3 दिन पेशेंट हमें गोइयां उम्मीद करते रहे, हुई- अब ये भी बताइए ना। देखिए मैंने कल ही पेशेंट गोई की जब थी। आप कह रहे हैं देखिए, मैंने विकेट कल ऐसी पेशेंट- गंदी विकेट आपने देखी नहीं, तो 6 कैसे आउट हो गए पाकिस्तान के? हाँ उनकी गेंदें टर्न हो रही है, हमारी नहीं हो रही है। ये क्या बात करते हैं आप सर, ये तो बड़ी हैरानकुन बात है। देखिए, और ये दो- देखिए पिछली इनिंग में भी विकेट उनके- में जब जान नहीं है वो टर्न कैसे कर रहे हैं? हमने आपको पहले कल कहा, हम आपको 3 दिन आप से तो ये ये कह बोल आपको रहे रहे क्रिकेट हैं। खेलना आती है? मैंने आपसे कहा था, आपको क्रिकेट खेलना आती है? मैंने आपसे कहा क्रिकेट खेलना आती है था आपको? जाए नमाज बिछा लीजिए और आपसे दुआएं आपसे कीजिए। पूछा गया था आपको क्रिकेट खेलना आती है? मैंने एक ही बात कही थी, जाए नमाज वाला बिछा कल लीजिए और बताऊंगा। दुआएं कर लीजिए। नहीं मैंने कहा ये था, कल रिजल्ट के बाद मैंने क्या बताएंगे कहा क्या? था, मैंने क्या कहा था, जाए नमाज इशारा मंगवाइए। उनका ये मैंने था आपसे कहा था कि अपने जीत नहीं प्रोड्यूसर से सकेगा। नहीं कहिए। बोला उन्होंने ये बात। मैंने जाए नमाज क्यों बोल रहे थे वो? मैं अपने बार बार कह रहा था जाए नमाज मंगवाइए अपने प्रोड्यूसर से और दुआएं अभी से क्यों दुआ के लिए करें? बैठ जाइए। देखिए गेम खत्म होने के बाद तबसरा नहीं किया। मैंने पहले गेम नहीं किया उसी वक्त कह दिया था। पहले किया अब क्या कह रहे हैं आप? देखिए, मैंने उस वक्त अभी कह उम्मीद दिया है था। आपको? मेरा कल का उठा के देखिए, आखिर मैंने बोला था कि अगर इंग्लैंड ने 100 से 150 की लीड ले ली तो पाकिस्तान की टीम हमेशा सेकंड इनिंग में क्लैप्स होने का उनका अब वो क्या है। लग रहा है आपको? और वही क्लैप्स हो गई आपके नतीजा सामने। क्या होगा? 150 रन की लीड पे क्लैप्स नतीजा होगा क्या 200 होगा? रन पे। नतीजा नतीजा 90% तो ये है कि पाकिस्तान मैच हार गया। 90%। आप 99 मैं कह रहा था आपसे, 100% मैं कल पहले दिन से कह रहा हूँ जाए नमाज लाइए और दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए। हमें पता है इनकी कारकर्दगी क्या होगी भाई, हम इनके रग रग से वाकिफ हैं, मतलब हमें देखिए- मालूम है कि ये क्या करेंगे। देखिए- आप आज भी मैं कह रहा हूँ कि तबसरे छोड़े, जाए नमाज बिछाएं। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ और बारिश उनके की लिए दुआ दुआ करें बस। मैं अपने पहले तबसरे पर आज तक कायम ये हूँ, 10 बार बार नहीं बदल रहा। अगर मगर मैं कहीं नहीं कर रहा। अगर मगर नहीं कर रहे, देखिए, लेकिन मैं- मैं मैं नहीं, आप- मुझे मुझे देखिए, मुझे मैं- सर मैंने जो क्रिकेट- जवाब दिया है जवेद साहब ने उस पर भी थोड़ा सा एतराज है, उसको देखिए- पूछ लूं मैं। देखिए- सर ये सिर्फ 90% का है, 10% अभी भी उम्मीद है जीत जाएगा, क्रिकेट है, जीत जाएगा। जीतने की तो बात ही नहीं है। तो आपने तो 90% का है, हार गया, 10% जीत 90% गया। पाकिस्तान हार जाएगा। 10% ये है कि कोई ड्रॉ हो जाए। 10% वजह क्या बनेगी? 90% अच्छी बैटिंग। वजह देखिए, कोई भी एक बड़ी पार्टनरशिप लग जाए, सर 6 आउट हो ठीक है ना, गए। कोई छह बादल आउट हो बरस गए। जाए, जैसे आज कराची में बरस गए बिन बादल, तो 10% हम रखते हैं। देखिए मैंने जब तारीफ की थी जिसपे ये इनकार करते हैं, उस वक्त पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 556 रन बनाए थे। 3 बैट्समैन ने आपकी सेंचुरी मारी थी। मैं कैसे तनकीद करता अपनी टीम पे यार, मैं खुद क्रिकेट में मैंने खेली है, मैंने देखी जिंदगी भर। मैं ये देख रहा हूँ अगर 3 बैट्समैन आपके सेंचुरी मार रहे हैं, एक डबल सेंचुरी मार रहा है कैप्टन फ्रंट से, तो उसको एक अच्छा, मैं तारीफ नहीं करूंगा क्या? ये कह रहे 2 दिन बाद बताऊंगा, 3 दिन नहीं बाद मैंने बताऊंगा। कहा आप नहीं, मैं तो तो पहले कल दिन तो से एक ही बात आउट पर हो हूँ, चुका जाए था नमाज पाकिस्तान। मंगवा लीजिए। कल मैंने तो आपको बोला उनके था। 90 रन थे, एक आउट था, आपने कहा कल तो बहुत विकेट पड़ेगी और ये हो जाएगा। निकल 90 रन नहीं 96 थे ना उनके, कितने थे? नहीं 96 की बढ़तरी थी, क्या था? देखिए 96 पे एक आउट था ना सर, 96 पे उनका एक आउट था। एक आउट था, ठीक है। फिर सुबह जो मारा है उन्होंने, देखिए 700 रन तो आज नहीं बने होंगे ना, ज्यादा रहे। नहीं। आप दूसरे परसों की बात कर रहा हूँ, जब आप कह रहे थे जब उनका अभी से निकाल लें। मैंने कल आपसे कहा था कि अगर इन्होंने लीड ले ली, कल तो 50 रन की, कल 50 रन कम थे पाकिस्तान उनके से। 3 आउट थे 300 कुछ पे, तो मैंने कहा 300 कुछ नहीं, पाकिस्तान से सिर्फ 60 रन पीछे थे। सर याद नहीं देखें, आपको? जाए नमाज बिछाइए आप, सही है। देखिए, और जहां-नमाज देखिए, ये मैं जहां-नमाज की बात क्रिकेट में नहीं लाना चाहता। देखिए, मैं तो आपको वो- पहले अच्छा दिन जी, से चलें कर रहा हूँ। जी, आखिर में देखिए हाँ, आप आखिरी आपको पाकिस्तान पसंदीदा की सवाल आ गया। सेकंड इनिंग में क्लैप्स होना ये एक बहुत पुराना रिकॉर्ड है।
सर ये क्या जवाब है, ये क्या जवाब दे रहे इनको लीड लेने हैं से कि जी रोकना हम तो चाहिए। हमेशा जो ना देखिए, हमारी टीम- फोर्थ इनिंग में हमारी- हारते हैं, ये क्या जवाब है सर ये आपका? जवाब ये है कि भाई पाकिस्तान ने तो दूसरी टीमों को रिकॉर्ड बनाने का एक पैराडाइज है। बांग्लादेश आई, पाकिस्तान को हरा के रिकॉर्ड बना के चलेगी। इंग्लैंड की टीम आई, एक दिन में कितने स्ट्रेस में कितने रिकॉर्ड बने। इस टीम ट्रिपल से सेंचुरी एक ने मार दी, दो ने अपने करियर का हाईएस्ट स्कोर कर लिया। ये विकेटें बना रहे हैं आप। अच्छा, आप विकेटों पे कह रहे हैं, खिलाड़ियों को कुछ नहीं कह रहे। हैरान हूं मैं आपके ऊपर तज्जिए पे। भाई ये जब सिर्फ विकेटों का कसूर है, पाकिस्तानी बैटिंग लाइन गिर गई। दोनों देखिए पाकिस्तान की बैटिंग लाइन आप तो खिलाड़ियों को कुछ कह ही नहीं रहे। मैंने बैटिंग लाइन इस्तिस्ना दे रहे हैं आप जानबूझ के। सेकंड इनिंग में पाकिस्तानी बैटिंग क्लैप मोहसिन नकवी की तरह निकल रहे हैं साइड से आप। और आप पता नहीं क्या कर रहे हैं। देखिए सेकंड बाबर आजम कहाँ है आपका? फिर वही बात है। शान मसूद रिजवान 10 हो गया आपका। खिलाड़ियों में बोले ना मैं कि देखिए अच्छी बॉलिंग नहीं थी, उसके बावजूद आउट हो गए। आप ये कहलवाना चाह रहे हैं मुझसे कि जान के आउट हुए। जान के या नहीं, मैं टीम कह रहा हूं में गलत कोई- खेले ना। टीम में कोई प्लानिंग है भाई। क्रिकेट में गलती करेंगे तो आउट होगा ना। कितनी रोज की गलतियां, भाई रोज की 550 भी इसी रोज टीम ने की बनाया था ना गलतियां। पहली इनिंग में। जब दूसरी इनिंग में क्लैप्स हो गया, क्योंकि 200 रन की 300 रन की लीड हो गई, तो ये होता ही है। आमतौर पे कोई पहली बार नहीं हुआ, अक्सर ये टीम में होता है। आप उठा के देखते हैं क्रिकेट की तारीख, बहुत कम होता है कि 300 के रन की लीड हो, सेकंड इनिंग में आप उसको बराबर कर दें। बहुत कम ऐसा होता है। लेकिन बहरहाल विकेट की भी गलती है, आपके मुल्क था, आपको अपने विकेट की गलती है जी। हमारे खिलाड़ी बेहतरीन खेले हैं जी। हर दुनिया की जुबैर साहब कह रहे टीम, हैं। हर दुनिया की टीम अपने टीम की स्ट्रेंथ देख के विकेट बनाता है। अपने मुल्क में बांग्लादेश से हार जाते हैं हम। हम वो विकेटें बना रहे हैं जो दूसरी टीम को फेवर दे रही है। विकेट की वजह से हार गए कह रहे हैं आप। विकेट की वजह दूसरा कैप्टनशिप। आप उसी देखिए, विकेट पे दूसरी उस बैट- आदमी को दूसरी कैप्टन टीम भी बनाया खेल हुआ रही है, उसी- जिसने अभी 2000 रन कंप्लीट बस। किए हुए हैं। सरफराज को आपने उठा के बाहर फेंक दिया, जो सबसे तजुर्बेकार खिलाड़ी है। रिजवान बहुत अच्छा नंबर खिलाड़ी 1 है। बैट्समैन बाबर आजम उसका बेड टाइम खेल रहा है यार। तो क्या हुआ, दुनिया के लारा पे नहीं आया, टंडोलकर पे नहीं आया, दिखाएं आप। जावेद मिर्जा पे नहीं आया, हर ज़हीर अब्बास पे नहीं आया। देखिए ये बैट पैच आता है, अगर उस पे है तो हमें उसको बैक करना चाहिए, ना कि टांग उसकी खींचे। मैं बाबर आजम को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, खाली एक ही जावेद बैट्समैन मिर्जा की है, पूरी मिसालें- टीम में एक ही बैट्समैन है, और भी तो है। हसीन चले खिलाड़ियों से मिला रहे अगले हैं। सवाल, पसंदीदा सवाल पर आ जाइए। चलें जी, आखिर में प्रोग्राम के आखिर में आज चूंकि 10 अक्टूबर है, आज सालगिरह है जी बॉलीवुड की बड़ी मारूफ अदाकारा, आपकी यकीनन आपके ज़ाहिर एज के लगभग है तो वो पसंदीदा भी हो सकती है। रेखा की बात कर रहा हूँ मैं। उमरा और जान अदा, सिलसिला और दीगर फिल्मों की हीरोइन और बड़ी बड़ी मशहूर फिल्मों में उन्होंने काम भी किया है। आज उनकी सालगिरह भी है। आपकी पसंदीदा नहीं है? मुझे उनकी अदाकारी बहुत पसंद है। उनकी अदाकारी बहुत अदाकारी बहुत पसंद है आपको? बहुत 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 बड़ी बड़ी हिट फिल्में थी। खासतौर से अमिताभ के साथ जो उनकी केमिस्ट्री थी। जोड़ी थी, केमिस्ट्री थी, वो ना सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि हमेशा फिल्म इंडस्ट्री में याद रखी जाएगी। और बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने फिल्में, बड़ी हिट फिल्में दी। उनकी और अमिताभ बच्चन की जोड़ी फिल्म की कामयाबी की निशानी होती थी। और उन्होंने बहुत लेट एज तक बहुत ही अच्छी अदाकारी की और अभी भी एक लेजेंड है। लेजेंड हैं और आपको भी ज़ाहिर पसंद रही शुरू से अब तक? हाँ, आपने बोला मेरी हम उम्र है तो मुझे तो नहीं, हम उम्र तो नहीं है, आपसे बड़ी हैं ज़ाहिर है आप। नहीं नहीं, अब वैसे 74। आपने कल ही बताया था कि औरतें अपनी उम्र छुपाती हैं, तो मैं तो उनकी उम्र पे तो सही नहीं कर रहा, मैं तो भाई के कमेंट्स पे। नहीं, आज भी बड़ी फिट रखा हुआ उन्होंने। आप देखे होंगे वीडियोस, आप देखते होंगे ज़ाहिर अभी भी उनको? बिल्कुल। जाहिर है आप तो नहीं जाने देते मौका। जी आप बताइए। नहीं, बताने के लिए कुछ नहीं, उनका सालगिरह मुबारक हो। नहीं, सालगिरह तो मुबारक हो। उनकी फिल्में कैसी लगती हैं आपको? या वो बहुत पुराने दौर की बात है, मेरे शायद बचपन की बातें हैं। तो वो क्योंकि ज़्यादा उन्हें यंगस्टर के तौर पर नवेद भाई ने देखा बचपन है, में भी तो देखी होंगी या बचपन तो में देखी नवेद है? भाई ने जो है वो क्योंकि ज़्यादा यंगस्टर थे उस जमाने में, उनको दिखाया नहीं, नवेद भाई साहब तो फ़ौरन तस्वुर में ले आते हैं। सर फिल्में याद आ गई होंगी आपको उनकी सारी, सिलसिला और इस तरह की जो फिल्में? आपको याद आ? नहीं, हमें तो सर ज़ाहिर है लिख के रखा हुआ हम लोग तो आपकी वजह से। नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छी अदाकारा है उसकी। और वो जब तक एक है जिंदा, उनका नाम बहुत ऊपर है। और सिंगल है? सीन आपको ऐसा पसंद आया है उनके कि कोई सिंगल नहीं है, 3 शॉट उनके। नहीं, उसके बावजूद भी इस पे भी बड़ी नाज़रीन बड़ी वो बातें हुई तीन चार कि आज भी मांग में सिंदूर भरती हैं। इस पे लोग पूछते हैं कि आज तो आप शादीशुदा है नहीं, आज तो शादीशुदा है नहीं, सिंदूर क्यों लगाया हुआ है? क्या जवाब देती है? तो वो कहती हैं बस जी मैंने लगाया हुआ है। मेरी सिंदूर मेरी मर्जी। ये बिलावल भुट्टो वाला जवाब है आपका? ये मेरा जवाब है। बेहतरीन अदाकारा, बेहतरीन अदाकारा, खूबसूरत अदाकारा। आपकी मुलाकात हुई कभी? बहुत खूबसूरत अदाकारा। काश हो जाती, मैं ऑटोग्राफ अच्छा, लेता। सर हर लड़की के बारे में काश कह ऑटोग्राफ देते हैं लेता आप। मैं। नहीं, हर कभी नहीं कहा मैंने किसी के लिए। अच्छा, ये वाहिद ये हाँ, ये है अमिताभ बच्चन है, नहीं, एक्ट्रेसेस एक्ट्रेसेस में ये है। यही है। और देखिए आजकल अभी तो फिलहाल मुझे और तो कोई ऐसी लेती जिससे मैं ये- ऑटोग्राफ ये- लूंगा। ये
एक लेजेंड है। मैंने मतलब आपका आपने बोल के बड़ा बुरा सा मुंह बनाया, ये अजीब सी बात कर दी आपने। का? अब क्या क्या आप अभी भी सामने आ जाए मैं ऑटोग्राफ उनसे लूंगा। ले लेंगे जी अभी। आप सालगिरह मुबारक हो उनको। सालगिरह मुबारक हो जी। इससे आगे कुछ नहीं, भाभी की इजाजत है ही नहीं। अच्छा ये क्या सर इजाजत ही नहीं है, इससे आगे कुछ वजूहात क्या है कि सालगिरह शोबिज़ आप भाई उनकी सालगिरह बाकी क्या- 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 की मैं सर आप मतलब आप खुल के बात करते हैं, इसका मतलब घर में आपको मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने पहले पूछता बोला, नहीं, ये मेरे मैंने भाई कहा सालगिरह उनकी सालगिरह डर मुबारक खौफ हो। में रहते हैं आप सर, इसलिए। यार हर शरीफ आदमी अपनी बेइज्जती से डरता है। सर क्या आप बेइज्जती, किसी की मतलब तारीफ में- आप क्या किसी की मतलब तारीफ करने में बेइज्जती कहाँ है? आप बेलगाम है सर, क्या मतलब इस बात से क्या लो है मतलब? नहीं, मैं तो बिल्कुल सही बात करता हूँ, जो सही लगती है जो सही दिल करता चाहे हूँ। आपका जो हमेशा दिल आपने वो में है किया है, बोलो, जो दिल छुपा चाहे के आपका रखने का क्या हमेशा फायदा? आपने वो किया है, इसका मतलब। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, अब भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारी, मतलब आपने बहुत ज़बरदस्त जी मर्जी की ज़िंदगी गुजारें, आप खुश रहें और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रखें, अपना दोस्तों गिरदोनवा का, रिश्तेदारों का, सबका बहुत ख्याल रखें, हमारा प्रोग्राम भी देखते रहें, इस तरह पसंद करते रहें। हमें दी इजाज़त, मेरा